प्रिय छात्रजन, 10वीं का मैं आपके हिंदी का जो आपका कविता है जिसको हम पोएम बोलते हैं, आपका पोएम में जो 12 चैप्टर है उस 12 चैप्टर को लेकर के मैं पूरी वीडियो के हिसाब से आपको तैयारी करके दूंगा। और पोएम को अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पोएम के लास्ट में बोलूँगा। जब मेरा पढ़ाई अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरा कमेंट करके बोलिएगा कि सर आप किस ढंग से पढ़ाएँ। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट बन रहा है राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, जिनके कवि गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी एक भक्ति धारा के कवि हैं, भक्ति धारा के कवि है। इस पाठ के माध्यम से वह हमें यह बता रहे हैं कि भगवान की जो भक्ति है वह सच्चे हृदय से करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं उनके हृदय में साक्षात ब्रह्मा यानी भगवान का निवास होता है। ठीक है, यानी इस कविता को जो मुख्य निचोड़ यानी गुरु नानक जी इस कविता को जो लिखे हैं उस कविता का पूरा निचोड़ निकल रहा है कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्मे हैं वह भगवान के भक्ति को हमें जो बाहरी वेशभूषा है उस वेशभूषा के हिसाब से हमें नहीं बनाना है। हमें सच्चे हृदय से भगवान को भक्ति करना है। और जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का भक्ति करते हैं उनके हृदय में, उसके आत्मा में, कण कण में उनके भगवान का निवास हो जाता है। ठीक है, यानी कविता का मूल भाव यही है। ठीक है, अब जो कवि लिख रहे हैं उस कवि के अनुसार हम चलते हैं। यहाँ है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। ठीक, बिखू खावे बिखू बोले बिने ना फले मट्टी भरमना। यानी 10वीं के स्टूडेंट होंगे आप लोग, तो आप जो गुरु नानक जी का फर्स्ट पार्ट है, कविता का आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे साथ में जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप अपना चैप्टर खोल करके रखो। और जैसे जैसे मैं लाइन बाय लाइन आपको पूरा उच्चारण हिंदी में तैयार करके दूंगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, फिर उसका आंसर आपका एग्ज़ाम में आएगा। किसी तरह से भी उसका क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी कवि का कहने का मतलब है राम नाम के बिना जो है इस जगत में जन्म लेना बेकार है। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमना, यानी उसके द्वारा खाए गए भोजन, बोले गए वाणी सब बेकार हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। कौन बता रहे हैं? गुरु नानक जी बता रहे हैं। गुरु नानक जी क्या बता रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी इस जगत में जो व्यक्ति जन्म लिए हैं उनको राम नाम के बिना जो है जन्म लेना बेकार है। बिखू खावे बिखू बोले बिनु ना फले नी फलू मटी भरमना, उनके द्वारा खाए गए भोजन, बोले गए वाणी सब विष के समान हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी बुद्धि जो वह भ्रमित हो जाता है, बेकार हो जाता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरसवत मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जू मरे। यानी कवि गुरु नानक जी का कहने का अर्थ है कि पुस्तक पाठ कर लेना, व्याकरण की व्याख्या कर लेना, संध्या करण यानी सुबह शाम आप जो नित्य क्रिया या नित्य जो भगवान की उपासना करते हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, यानी पुस्तक पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या कर लेना, संध्या कर्म कर लेना, सुबह शाम भगवान की उपासना कर लेना, ये सब हमारा बेकार हो जाता है। बिनु गुरस्वत मुक्ति कहाँ, यानी बिना भगवान के यहाँ पर मुक्ति नहीं है। राम नाम बिनु अर्जू मरे, राम नाम के बिना जो है यहाँ पर प्राणी जो है उलझ कर के मर जाते हैं। कहाँ उलझ कर के मर जाते हैं? इस माया रूपी संसार में उलझ कर के मर जाते हैं।
यानी कवि गुरु नानक जी जो है वो लिख रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो। पुस्तक पाठ कर लेना, व्याकरण की व्याख्या कर लेना, संध्या कर्म निकाल करे, सुबह शाम का जो भगवान का उपासना है उपासना करना, ये सब हमारा बेकार हो जाता है। बिनु गुरस्पत मुक्ति कहाँ, बिना गुरु का हमें कोई उपकार नहीं है। प्राणी राम नाम बिनु अर्जू मरे, यानी भगवान के नाम बिना जो है वह व्यक्ति जो है इस माया रूपी संसार में उलझ करके मर जाते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ, गबनु अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल धारण कर लेना, दंड कमंडल यानी दंड कमंडल धारण कर लेना, शिखा सूत धोती तीर्थ, जनेऊ पहन लेना, धोती पहन लेना, तीर्थ घूमना, ये सब हमारा बेकार हो जाता है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, यानी कभी गुरु नानक जी का कहने का अर्थ है कि दंड कमंडल धारण कर लेना, धोती पहन लेना, जनेऊ पहन लेना, तीर्थ घूमना, ये सब हमारा जो कर्म कांड है वो सब बेकार है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, यानी राम नाम के बिना जो है वो हमें शांति नहीं आता है, हमारे हृदय को शांति नहीं मिलता है। जपी हरि हरि सो नाम पड़े, हरि हरि का मतलब हो गया भगवान के जो नाम का जाप करते हैं। कौन जाप करते हैं? सच्चे हृदय से जो जाप करते हैं वह इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आगे कवि लिख रहे हैं, जटा मुकुट तन भसन लगाई, जटा मुकुट तन भसन लगाई, जटा मुकुट तन भसन लगाई। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने की बात है, इतना आप समझ जाते हो तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। जटा मुकुट तन भसन लगाई, जटा बढ़ा लेना, सर पे मुकुट लगा लेना। तन भसन का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ साधु महात्मा जो आते हैं वो शरीर पे पूरे राख का लेप लगा करके आते हैं, वही कवि लिख रहे हैं कि जटा बढ़ा लेना, सर पे मुकुट लगा लेना, पूरे शरीर पे राख का लेप लगा लेना। वसन छोड़ी, वसन मतलब कपड़ा, कपड़ा का त्याग कर देना। तन नगन भया, यानी नग्न हो जाना। जेते जिए जल जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, यानी कवि का कहने का अर्थ है कि जटा बढ़ा लेना, मुकुट लगा लेना सर पे, भस्म लगा लेना, कपड़ा का त्याग कर देना, ये सब हमारा बेकार हो जाता है। चूँकि भगवान जल थल ब्रह्मांड के हर कण कण में मौजूद है। गुरु प्रसादी राख ले जन कोई हरिरस नानक झोली पिया, गुरु प्रसादी राख ले जन कोई हरिरस नानक झोली पिया, यानी कि ये जो हमारा कर्म होता है वो सब बेकार होता है। आगे कवि बता रहे हैं कि इन सारे कर्मों को त्याग करने के बाद भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाता है वह व्यक्ति इस माया रूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं। फिर अगले छंद में गुरु नानक जी बता रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी इसको गुरु नानक जी अगला छंद लिख रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरूप है नहीं जाके कंचन माटी जाने। यानी कवि गुरु नानक जी का लिखने का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, उन्हें सुख सने थोड़ा भी प्रभावित नहीं करता है। जाके कंचन माटी समझे, जाने समझे यानी जाने, जो दूसरे को संपत्ति को माटी समझते हैं। ना ही निंदा स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, जो दूसरे को शिकायत नहीं करते हैं, जो दूसरे को निंदा नहीं करते हैं, उन्हें लोभ मोह जो है वह थोड़ा भी प्रभावित नहीं करते हैं। हरस शोक ते रहे नियारे, हरस मतलब सुख हो, खुश हो गया, सुखी हो गया, शोक मतलब उनका दुख होता है, यानी सुख दुख जो है उनका नदी का किनारा बन जाता है, यानी सुख दुख जो है उनका साथी हो जाता है। ना ही मान अपमान, उन्हें मान अपमान का थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा मनसा सकल त्यागी के जय तय रहे निराशा, आशा मनसा सकल त्यागी कै
जय तक रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से नाहिन तेहिन घट ब्रह्म निवासा। यानी जो व्यक्ति जो है अपने हृदय से आशा मनसा का त्याग कर देते हैं, अपने हृदय से आशा तृष्णा के भाव को त्याग कर देते हैं, उनके हृदय में ब्रह्मा का निवास हो जाता है। यानी साक्षात जो ब्रह्मा है, यानी संसार को चलाने वाले जो ब्रह्मा हैं, उनके हृदय में निवास हो जाता है। उन्हें काम क्रोध आशा मनसा सकल त्यागी कह जयते नहीं निराशा। जो व्यक्ति अपने हृदय से आशा मनसा का यानी काम क्रोध की भावना को त्याग कर देता है, वह उनके शरीर में हृदय में साक्षात ब्रह्मा का निवास होने लगता है। गुरु नानक कृपा, गुरु कृपा जेहि नर पे, गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हीं तीन यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। इसलिए अंत में गुरु नानक जी बता रहे हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे, यानी कि जिस तरह से ये सारे जो आप व्याख्या में किया हूँ, उस तरह से यदि आप इस सारे वर्ड को बैक का फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हीं तीन ये जुगत पिछानी, यानी सारे कार्य को करने के बाद यानी भगवान की कृपा उन व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है और इस जगत से वह तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए कभी गुरु नानक जी कहते हैं कि आप भी भगवान के भक्ति में इस तरह से लीन हो जाओ कि गोविंद से जो पानी संग पानी, यानी पानी में पानी मिल जाने के बाद विभेद नहीं होता है, नदी के पानी समुद्र में जाने के बाद विभेद नहीं होता है, उसी तरह से आप भी भगवान के भक्ति में लीन हो जाओ। भगवान में भक्ति के लीन हो जाने के बाद भगवान में भक्त में कोई अंतर नहीं होगा, यानी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मेरा कविता आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और सबसे अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।